Good morning all of you. Good morning. Today we will do our third part of extra question answers. Yesterday we have done geography question answers. Today we will do civics question answers. Now our second chapter which is going to come in our exam, that is understanding secularism. There are some MCQs questions. First, which article of the Indian Constitution does abolish untouchability? कौन सा आर्टिकल था जिसने अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया था? ये मैंने आपको क्लास में ही बताया था. आर्टिकल 17. नेक्स्ट. Which amendment of the Constitution added the word secular in the preamble? 42. Which of the following rights aims at making India a secular state? Right to freedom of religion. Okay. Short answers type questions. Do you think that India is a secular state? Yes. How? अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक बढ़ा दूँ, how? अब क्या जवाब देंगे? As per the Constitution, which gave us the right to choose religion. हमारे पास ये right है, right to choose religion, which is given to us by the Constitution. That's why we can say that India is a secular state. Then what do you mean by secularism here? Freedom to choose any religion, freedom to follow any religion. Okay. Give two evidence which suggest Give two evidences which suggest that India is a secular state. The term secular has been incorporated in the preamble by 42nd amendment of the Constitution. हमारा कौन सा amendment है ये secular state वाला? कौन सा amendment है? 42. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, इसमें इस तरह से कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं अभी तक, कि कोई भी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी धर्म चूज कर सकता है, कोई सा भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, चाहे तो वो चेंज भी कर सकता है. ये राइट उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है. राइट, दैट इट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेटेड. मतलब ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है. हमारा जो अमेंडमेंट है किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? Secularism means freedom of religion and non-interference policy. Non-interference का मतलब समझते हैं कि कोई भी रिलीजन एक दूसरे के रिलीजन में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा. Of state in religious activities, secularism rejects religions completely. Next. What is the essence of secularism? एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मेन अहम फीचर क्या है? द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इज दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ. इसका क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेट करना मतलब आप किसी के बीच में भी किसी के साथ भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिस. चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसके साथ आप किसी तरह का भी क्या नहीं कर सकते? डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका रंग फेयर है और आपके पास एक ब्लैक पीपल आके बैठ जाता तो आप उसको मना कर दें कि भैया उठ जाए यहाँ से. ऐसा नहीं होता है. आप किसी को भी किसी के जेंडर को लेके, किसी के कास्ट को लेके, किसी के रिलीजन को लेके, किसी के कलर को लेके आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. क्लियर हुई है बात? ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड. अगर आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह का बिहेवियर करते हैं, तो इट शुड बी एंड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 42. क्लियर? नाउ डिस्कस इन क्लास, कैन देयर इज अ डिफरेंट व्यूज विद द सेम रिलीजन. क्या एक ही रिलीजन को लेके सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, सभी अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, सभी का अपने अपने धर्म को लेके, अपने अपने रिलीजन्स को लेके बिलीफ अलग अलग होता है। कोई क्या मान्यता रखता है, कोई क्या मान्यता रखता है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, ना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ना उसके रिलीजन में इंटरफेयर कर सकते हो, ना उसको फोर्स कर सकते हो कि भाई आप अपना रिलीजन छोड़ के मेरा रिलीजन अपना लो। क्लियर? Write down the meaning of the secular mention in the preamble of Indian Constitution. By inserting the word secular in the preamble of the Constitution by 42nd Amendment, India is declared as a secular state. India को क्या declare किया गया है? Secular state. Such a system is adopted in the Constitution that India is made secular state without any doubt. Right to freedom of religion. क्या right है हमारा? Right to freedom of religion has been granted to all persons. देखिए ये सभी को दिया गया है इंडिया में, चाहे कोई सी भी कास्ट हो, चाहे कोई सा भी कलर हो, चाहे कोई सा भी जेंडर हो, सभी के पास ये वाला राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जब ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है तो हम कौन हैं, आप और मैं कौन है इनको डिस्क्रिमिनेट करने वाले, इनके बीच में इंटरफेयर करने वाले, या इन लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले, या लोगों को बांटने वाली। क्लियर है ये बात? ऑल पर्सन्स आर इक्वली, सारे पर्सन्स क्या हैं? इक्वल है। राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा राइट गिवन है, राइट टू इक्वालिटी, एंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंसेस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। किसी भी स्टेट का कोई ओन रिलीजन नहीं होता। मतलब जैसे अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन मेंशन नहीं है कि राजस्थान के लोग इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। क्या कहीं ऐसा मेंशन है, या कहीं लिखा हुआ है कि हमारा जो इंडिया है वो इस रिलीजन को फॉलो करता है, वहाँ के लोग इसी रिलीजन को फॉलो करते हैं? इज इट मेंशन एनीवेयर? नो, इट इज नॉट ए मेंशन एनीवेयर, बिकॉज वी हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके तहत हम कोई सा भी रिलीजन चूज कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। Why it is important to separate a religion from the state in democratic society? हमने पढ़ी है बात कि हमारा रिलीजन अलग होता है और हमारा स्टेट अलग होता है। क्यों है ये? ऐसा क्यों है कि हमारा स्टेट अलग है और हमारा रिलीजन अलग है? क्या स्टेट और रिलीजन को हम मिक्स नहीं कर सकते? क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई जयपुर में हमारे यहाँ पे सनातन धर्म माना जाता है, कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, कि मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो किया जाता है? इज इट पॉसिबल? क्या हाँ कहीं ऐसा मेंशन करके चलते हैं? क्या कोई लीडर ऐसे मेंशन करके चलते हैं? नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि सबके रिलीजन, सबके बिलीफ अलग अलग हैं। आप उनको किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट करना नहीं चाहोगे, ना ही हम उसको कर सकते हैं, राइट? तो रिलीजन्स को लेके आप किसी भी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा फंडामेंटल राइट ये भी है कि हम हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करके चलें। क्या करके चलें? प्रोटेक्ट करके चलें। अगर किसी के पास मेजॉरिटी है और किसी के पास माइनॉरिटी है तो ऐसा नहीं होगा कि मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी को क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे। ये बात हमने पढ़ी थी क्लास में कि मान लीजिए एक ग्रुप मेजॉरिटी का है, एक ग्रुप माइनॉरिटी का है, तो मेजॉरिटी क्लास वाले क्या करते हैं? माइनॉरिटी के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि भाई जैसा हम चाहते हैं आप वैसे करें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितना राइट मेजॉरिटी के पास है उतना ही राइट माइनॉरिटी के पास भी है। आप उनको किसी भी ग्राउंड में आप ये नहीं कहोगे कि आप हमसे छोटे हो या आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। क्लियर? एनी डाउट? आगे चले। नेक्स्ट, it is important to separate religion from the state to protect the freedom of individuals to exist from their religions, embrace another religion, to have the freedom to interrupt religions teaching differently. क्या मतलब हुआ इसका? It is important to separate religion from the state. अभी हमने बात पढ़ी
कि आप किसी को किसी भी ग्राउंड पे लेके आप उसको इंटरफेयर नहीं करोगे या उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, तो आप रिलीजन को लेके भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, चाहे वो उस रिलीजन के अंदर एग्जिस्ट रहे चाहे वो आउट हो जाए। वो उसका चॉइस है कि वो कौन से रिलीजन को चूज करता है। आप उसको किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, उसके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करोगे या उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव, किसी तरह का कोई प्रेशराइज उसको नहीं करोगे। द सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। देखिए अब आ गया डोमिनेशन, मतलब मेजोरिटी वाली बात और माइनॉरिटी वाली बात, कि मेजोरिटी वाले ग्रुप माइनॉरिटी को फोर्स नहीं कर सकते। टोटल बात ये है कि स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, उसको फॉलो करने वाले लोग अलग हैं, आप उनको एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करोगे। अगर कोई एग्जिस्ट करना चाहता है तो एग्जिस्ट करे, अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है उस रिलीजन से, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? वर्ल्डली और मटेरियल, नॉट रिलीजियस और स्पिरिचुअल। Encyclopedia Britannica says secular means having no concern with religion or spiritual matters, anything which is distinct, opposed to or not connected with religion or essentialistic things, temporal as opposed to spiritual and इसका क्या मतलब है? सेक्युलर का मतलब क्या है बताएंगे आप? ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है कि सेक्युलर का मतलब होता है इक्वालिटी। सेक्युलर का मतलब क्या है? इक्वालिटी। अगर हम हिंदी में लेके चले तो धर्म निरपेक्षता वाला देश है जहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वली मान्यता दी गई है, इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई है। क्लियर हुई बात? ऐसा नहीं है कि भाई क्रिश्चियनिटी की इम्पोर्टेंस अलग है, कि मुस्लिम कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस अलग है, अलग अलग है, लेकिन आप किसी भी रिलीजन को कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते। सभी की स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होती है ना, आप उसको एक दूसरे को अपोज कर सकते नहीं, आप एक दूसरे के अपोजिशन में खड़े हो सकते कि भाई हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं या आप ईसाई हैं। क्लियर? राइट टू डेफिनेशन ऑफ सेक्युलर स्टेट। द सेक्युलर स्टेट इज अ स्टेट विच गारंटीज इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, deals with the individual as a citizen irrespective of his religion, nor does it seek either or to promote or interfere with religion। ये definition आप एग्जाम के लिए लर्न कर लें, ये वाली, right? According to Venkatraman, the state as such is neither religious nor anti-religious but wholly dashed with religious dogmas and activities and is neutral in religion। मतलब सेक्युलर एक न्यूट्रल है, वो किसी भी रिलीजन से किसी तरह से कोई अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सेक्युलर क्या होता है? एक स्टेट को लेके माना जाता है और कोई भी स्टेट एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर हुई है बात? सेक्युलरिज्म क्या होता है? इंटरफियरेंस ऑफ रिजेक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन। या तो आप उसमें इंडिफरेंस कर रहे हैं या उस रिलीजन से एक्सक्लूड कर रहे हैं। रिलीजियस कंसिडरेशन, सेक्युलरिज्म रिजेक्ट्स रिलीजन्स कम्प्लीटली। हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये रिजेक्ट करता है रिलीजन्स को कम्प्लीटली। इट रादर सपोर्ट एंटी रिलीजियस फीलिंग। सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज अ वे ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट गाइडेड प्योरली बाय मटेरियलिस्टिक कंसिडरेशन। ये आपकी इमोशंस के साथ नहीं खेल रहे हैं, ये आपकी मतलब इमोशंस हो या आपकी फीलिंग्स हो या आपकी बिलीफ हो, उनके साथ सेक्युलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। ये टोटली मैटेरियलिस्टिक है कि आपके थॉट क्या हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरह से सरवाइव करना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन को हो, वो मैटर नहीं करता है। मेनली क्या मैटर करता है? आपके थॉट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया? सेक्युलरिज्म इन इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये डेफिनेशन दी थी कि सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन दैट वी शैल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। देखिए यहाँ पे जो ई स्मिथ थे, डोनाल्ड ई स्मिथ, इन्होंने अपनी अलग डेफिनेशन दी थी जिसमें उनका कहना था
कि सेक्युलरिज्म टोटली मैटेरियलिस्टिक है, सिर्फ उनको थॉट से मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता है। यहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी ने बोला कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। All that what a secular state means is that parliament shall not be compelled to impose any particular religion on the rest of the people। कि एक मान्यता प्राप्त करने के लिए सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट किया गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है वो इक्वल है लॉ के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है उसके लिए लॉ अलग है, अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी का है तो उसका लॉ अलग है। लॉ सबके लिए सेम है, इक्वल है, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, कोई चाहे कोई सा भी जेंडर का हो, चाहे कोई सी भी कास्ट का हो, चाहे कोई सी भी कलर का हो। राइट, क्लियर? मेंशन एनी टू फीचर्स। First, there is no state religion in India. No religion has been given special right. ये बात हमने भी पढ़ी कि किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल राइट या कोई स्पेशल बेनिफिट गिवन नहीं है। The Constitution grants religious freedom to all the people. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को इक्वल राइट दे रखा है कि आप कोई सा भी रिलीजन चूज कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। Every individual can have faith in any religion. Clear? Now what are the characteristics of the secular state? It is one of the important question for the exam point of view. It may come in around 6 marks question. Okay? No state religion, किसी भी स्टेट का कोई ऐसा रिलीजन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर या हम कहीं कोई ऑफिशियली कोई रिलीजन डिक्लेयर्ड नहीं होता है किसी भी स्टेट का। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, किसी भी रिलीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिटीजन कैन एंजॉय एनी टाइप ऑफ रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर फेथ रख सकते हैं। स्टेट रिमेन्स अलूफ फ्रॉम रिलीजन, स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, उनका कोई एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना ही इंटरकनेक्शन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ वी कम टू आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। आगे हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्या पड़ी? What does the parliament in India consist of? The president, Lok Sabha, Rajya Sabha or all of the above? Only Rajya Sabha? All of the above. हमारा पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है? प्रेसिडेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को और ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। Who select the ministers? Prime Minister. कौन मिनिस्टर चूज करता है? Prime Minister. The central government enjoys power till it has majority in लोकसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। The central government enjoy power till it has majority in Lok Sabha. What was the total strength of the Lok Sabha in year 2004? भाई टोटल 543 होते हैं प्लस 2 एंग्लो इंडियंस जो इंक्लूडेड है हमारे, तो टोटल कितने हो गए? 545। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, to guide the government, to inform the government and all of the above. Daily the parliament session begin with question hour, 0 hour, attention calling. The Indian struggle for freedom was inspired by the idea of the Indian struggle for freedom was inspired by the idea of फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इक्वल डिसीजन मेकिंग में और ऑल ऑफ द अबव। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। Who ruled over India before 1947? The maximum age limit to become the member of the Rajya Sabha? 30 or 25? 25.
25. We have written in the copy also. Who presides over the meeting of the Lok Sabha? कौन करवाता है लोक सभा की मीटिंग? The Indian Parliament House is situated in Mumbai, Delhi, Chennai. The Rajya Sabha member is elected for a term of 6 years. पक्का? 5 years. 6 years. मैम देखो आंसर्स में देखो एक बार, मैम 12th वाला, 11th वाला सही था। It's D-mention here, but in our book it is mentioned 25 years. आप 25 पे करिए, because in our book it is written 25 years, right? So do the correction. It is 25 years. Next, when did India get freedom? 15 August 1947. With what ideas was the Indian struggle for freedom inspired by? क्या चाहिए था? इंडिया स्ट्रगल किस लिए स्ट्रगल कर रहा था? क्यों ब्रिटिशर्स से लड़ रहा था? क्या चाहिए था उसको? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये आंसर आ गया यहाँ पे, देखिए अब। चलिए, When was the Indian National Congress was set up? 1885. The first time the elected representative provisions was made by which act? Answer is Government of India Act. Actually, at this time it is not included on our syllabus. What does the Parliament in India consist of? Parliament जो है हमारी इंडिया की क्या consist करती है? President, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये भी क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में। क्लास अब कहाँ है? देखिए ना आप। अच्छा, वो पीछे गया। देखिए ये रहा। व्हाट डज द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ? व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इन द ईयर 2019? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 545। वैसे 543 है और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस है। ओके, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन बनता है इन द लोकसभा? विच हाउस सेलेक्ट्स द नेशनल गवर्नमेंट? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा? 25. What is the minimum age required to become a member of the Rajya Sabha? 30. लोकसभा के लिए 25 एज चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 चाहिए। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए, लोकसभा का 25 है और राज्यसभा के लिए 30 है। Who select the ministers? Prime Minister. What is the opposition in Parliament? Political parties that oppose the majority party. Majority party के अपोजिशन में जो पार्टी होगी जो रूल नहीं कर रही है, भाई जो जीती नहीं है। What is the most important function of the Lok Sabha? To select the executive. What is executive? It is important question. Executive is a group of person who work together to implement the laws made by the Parliament. What does the proceeding of the Parliament session start with daily? Questionnaire. What is the questionnaire? Questionnaire is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. कि गवर्नमेंट में पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को लेके, एक सेक्शन को लेके डिसीजन बनाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। हमने क्लास में बात करी थी इस बारे में। जैसे कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो गया तो भाई बजट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर हो गया तो उसको एजुकेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कोई हेल्थ मिनिस्टर है तो भाई अभी कोविड में क्या क्या हुआ, आप लोग क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या नहीं हुआ है, राइट। तो इस तरह से तो ये क्वेश्चनर कहलाता है। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? The principle of universal adult franchise means that all citizens of the country have the right to
vote, the minimum age to attend is 18 years. Clear है? Now, what is the importance of the participation of people in democracy? जो participate करते हैं उनका क्या important role होता है? क्या करते हैं वो? If it is the decision of the people that create a democratic government and decide about its function. भाई फंक्शन गवर्नमेंट अपने आप तो डिसाइड नहीं कर लेगी ना, गवर्नमेंट किससे बनती है? हमसे ही तो बनती है, हमारे द्वारा ही तो बनती है। ऐसा कोई तो है नहीं कि गवर्नमेंट एक कोई चीज़ है कि वो आ जाएगी और वो हमारे कुछ लॉज इम्प्लीमेंट कर देगी, नहीं होगा ना। किसके द्वारा चलाई जाएगी? हम सिटीजन्स के द्वारा चलाई जाएगी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लोकसभा। The Lok Sabha is the lower house of the Indian Parliament. It consists around 545 members. और इसके लिए क्या ज़रूरी है? The member should be resident of India. And what is the age for becoming the member of the Lok Sabha? 25 years of age. और उसके लिए कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उसकी, और सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। He should not be an employee. Right. Bankrupt नहीं होना चाहिए. He should not be bankrupt. How does the individual give approval to the government? हम individual approval कैसे देते हैं गवर्नमेंट को? By choosing the representative. People elect their representative for the parliament and state legislative assemblies. These elected representatives form the government. The elected parliament of the state legislature guides or control the executive or the government. In this way, in a democracy, people through their chosen representative form the government and also control it. हमारे द्वारा ही लीडर चुने जाते हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद जो मेजॉरिटी पार्टी जीत जाती है वो क्या करती है? एज ए रूलिंग पार्टी हमारे देश पे कंट्रोल करती है। थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या करती है पार्लियामेंट? सेलेक्ट करती है नेशनल गवर्नमेंट को, कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टू मेक द लॉज। राइट द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। आ गई क्वालिफिकेशन? हाँ जी बताइए। He should be a citizen of India. Age should not be less than 25. Should not be working as an employee or authority. Should not be mad or bankrupt and should not be convicted by court. Write a short note on the constitution of the Rajya Sabha. कितने members होते हैं? 245. कितना टाइम पीरियड होता है? For the 6 years. राज्यसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? He should be 30 years of age. सेम होनी चाहिए जो राज्यसभा लोकसभा जैसी थी। इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, कोई एम्प्लॉय या अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट या मैड नहीं होना चाहिए, और कोर्ट में उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा? इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। The Rajya Sabha function primarily as a representative of the states of India in the parliament. It also initiate legislation. A bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. अगर कोई भी बिल बनता है तो ज़रूरी है कि सबसे पहले कहाँ से पास आउट हो वो? राज्यसभा। राज्यसभा अगर उसको पास कर देती है तो ही किसके पास आता है? लोकसभा के पास। It has an important role in reviewing and altering the bills initiated by the Lok Sabha. यही बहुत important रोल प्ले करती है हमारे बिल में। अगर कोई ऑल्ट्रेशन करने की हमें ज़रूरत होती है तो सबसे पहले उसको राज्यसभा ही करती है। तो क्लास ये हमारे क्वेश्चंस थे, आप लोग देख लीजिएगा। एनी डाउट? क्लियर है? तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप निकलवा लीजिएगा या हमारे चैनल के थ्रू भी आप निकलवा सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। Welcome.